नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कला विषय से संबंधित हैं और अभी भी अध्ययनरत हैं। तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है, हमारे ही नहीं बहुत लोगों के मन में आता होगा, हो सकता है आपके भी मन में आया हो कि हमें शादी क्यों करनी चाहिए और या अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। तो हम गुरुजी से चाहेंगे कि गुरुजी अभी बताएंगे आप लोग को। देखो, सबसे पहले शादी का महत्व तो समझते हैं। शादी क्या होती है? शादी से तात्पर्य है मोहित जी जीवन के जो सुख और दुख हैं, जीवन में जो क्रियाएं घटनाएं होने वाली होती हैं, उन सुख और दुख को यदि एक व्यक्ति झेलेगा तो उसमें जैसे स्थितियां आई जीवन में, तो हर एक संसार में स्थितियां बनती हैं और हर एक व्यक्ति के जीवन में स्थिति आएगी। और यदि उन्हीं स्थिति को एक व्यक्ति अगर झेले तो कष्ट होगा, और उन्हीं को दो झेलें तो कम कष्ट होगा। मतलब हाँ, और एक अगर विचार विमर्श करके निर्णय किसी स्थिति में ले तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा, या दो या दो से अधिक लें तो जितने लोग लेंगे अपना अपना निर्णय उतना अधिक आएगा, अच्छा आएगा। जी, तुम्हारी दृष्टि से जी ठीक कह रहे हो। इन दोनों ही परिप्रेक्ष्य को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वजन है, जीवन की स्थितियाँ एक दृष्टि से वजन है। एक व्यक्ति उसको ला देगा, उस पर ज़्यादा वजन पड़ जाए, दोनों मिलके उन्हीं स्थितियों को लेके जाएं तो वजन बढ़ जाएगा। तो जीवन तो वो वजन ले जाना आसान हो जाता है। वैसे ही जीवन को आगे निर्वाहन करना दोनों के लिए ही कैसा हो जाता है? आसान हो जाता है, एक दूसरे का पुल बन जाता है। तो ये जीवन का, शादी का अस्तित्व है। दूसरी बात, अगर शादी ना की जाए तो जो मनुष्य की मूलभूत अस्तित्व है, पुत्र और पुत्री का, शादी नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में पृथ्वी पे बच्चे नहीं आएंगे, है ना। तो उस दृष्टि से भी देखा जाता है कि हमारी जो प्रजाति है ह्यूमन, इसको बनाए रखना कब बनाए रख सकते हैं? जब शादी होगी, है ना। दूसरी बात, हम शब्दों में कह सकते हैं कि 3 परिप्रेक्ष्य हो रहे हैं, समझते जा रहे हो ना। तीसरा परिप्रेक्ष्य है कि शादी एक बंधन है। जीवन में जैसे दो दोस्त होते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ हंसते हो, खेलते हो, मुस्कुराते हो, हर तरीके की बात करते हो, तो वैसे ही एक शादी में जो व्यक्ति साथ में आता है वो भी एक दोस्त होता है, एक बेहतर दोस्त, जिसको मतलब इस संसार में इस दृष्टि से देखा जाए तो एक ऐसा दोस्त का हम चयन करते हैं जो हमारे जीवन के हर पल में हमारे साथ रहेगा। बेस्ट से बेस्ट दोस्त, सबसे बेहतर दोस्त, वो हमारे शादी में हमारे साथ रहेगा हमेशा, सुख और दुख में। तो शादी क्या हुआ? बंधन है जी। शादी प्रेम है। शादी जीवन की कष्टों को दूर करने का साधन है। शादी इस मनुष्य प्रजाति को आगे बढ़ाने का एक अस्त्र है जी। ये तो शादी का हमने देख लिया कि शादी क्या है। अब एक शादी का तीसरा और जो एक परिप्रेक्ष्य जाता है वो एक व्यवस्था है। जरूरी नहीं है शादी करने के बाद क्या बच्चे पैदा नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन शादी जो है मनुष्य की प्रजाति को किस तरीके से सही व्यवस्थित रखा जा सके, उसके लिए शादी एक शब्द आया। तो उस व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए शादी एक शब्द आया। तो शादी की जो क्रियाएं हैं वो एक
कहो तो एक नाम दे दिया गया एक क्रिया को, वो है शादी। ठीक है, अब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ। तो करने का तात्पर्य ये है कि यदि आपने किसी को बेस्ट ढूंढ लिया है कि ये मेरे जीवन का बेस्ट है, कोई आपके जीवन में आया, लड़की के जीवन में लड़का या लड़का के जीवन में लड़की, और मुझे पता चल गया, मैंने तार्किक रूप में एनालिसिस कर लिया कि ये बेस्ट है, मेरे जीवन का बेस्ट पार्ट, इसके बिना हम रह नहीं सकते। दूसरी चीज़, ये मेरे जीवन में बहुत सारा सहयोग करेगी, और उसको भी लगने लगा कि हाँ ये एक व्यक्ति अच्छा है, हमारे जीवन का बेस्ट पार्ट, हमने देख लिया, चयन कर लिया, साथ में रहे। उसके बाद फिर हम सोच रहे हैं कि ये बेस्ट है, तो बेस्ट से दूर कैसे रह सकते हैं? तो यहाँ पर उसको सामाजिक दृष्टि से कि सही व्यवस्था भी चलती रहे समाज की, फिर हम एक बंधन में बनते हैं। वैसे भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन शादी का रूप कब लेते हैं? एक समाज को बेहतर चलाने के लिए शादी का रूप दिया जाता है कि इसमें हम तो हैं सेटिस्फाइड, हम दोनों सहमत हैं, इसमें समाज भी सहमत हो, क्योंकि हम एक समाज का हिस्सा है। हाँ, तो फिर हम शादी करते हैं और जीवन का निर्वाह करते हैं। अब इसमें अन्य कर्तव्य भी आते हैं, मतलब सहमत हैं दोनों, खुश हैं दोनों, और बड़ी तार्किकता से सोचा है इसको, अपने विवेक से सोचा है कि हाँ मेरे लिए अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, मुझे सीखने को मिलेगा, जीवन में अच्छा जीवन हो जाएगा, आगे का सही चलेगा, स्थितियाँ आएंगी, हम दोनों झेलेंगे, शादी करनी चाहिए। कोई किसी प्रकार की समस्या यहाँ पर कर लेनी चाहिए। लेकिन मैंने एक चीज़ कही कि तीसरी आंख से भी देखना चाहिए, तार्किक रूप से, कि ये जीवन का सही व्यक्तित्व वाला साथी है या नहीं है। शादी यूं ही नहीं कर लेनी चाहिए समाज के दबाव से, जैसे तुम्हारे फूफा हुए, मौसा हुए, दादा दादी, और ये प्रक्रिया शादी की दो है। एक खुद से चयन करना, जीवन में सफ़र में कहीं मिल जाता कोई व्यक्ति वहाँ से, और दूसरा क्या है कि हमारे रिश्तेदार वहाँ पर भी उन चीज़ों को क्रियान्वित करो जो चीज़ें हमने बताई हैं, अच्छे से समझ लो, उसको जान लो, उससे मिल लो, वो आपसे मिल ले, आप उससे मिल लो, अच्छे से जान लो। अगर लग रहा है विचार हमारे ठीक मिल रहे हैं, हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, फ़ोन पे बात कर लो, बेहतर रिश्ता पता चल रहा है, चल सकता है, ठीक है, किसी तरह की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। देखो कमियां तो होती हैं थोड़ी बहुत, वो ठीक है, लेकिन कैसी हमारी गुस्सा में वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसकी गुस्सा में हम कैसे व्यवहार करें, ये सब चीज़ें जान लेनी चाहिए। जानबूझ के ऐसे शब्द बोलने चाहिए उस सिचुएशन में, मुझे लगता है उसका व्यवहार कैसा आ रहा है। तो उन रिश्तों के द्वारा भी अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से जोड़ा जा रहा है, तो हमें अपनी दृष्टि खोली रखनी चाहिए कि हम सिर्फ मौसा के कहने पे शादी ना कर लें, हम सिर्फ फूफा और बुआ के साथ कहने पे शादी ना कर लें, क्योंकि जीवन का जो निर्वाह है वो हमें ज़्यादा करना है। उनकी भी सहमति है, लेकिन हमारी भी ये आँख, हमारा मस्तिष्क खुला होना चाहिए व्यक्ति के चयन करने में, क्योंकि मित्रता, हम हर चीज़ का संसार में चयन करते समय हम हर चीज़ को सोचते हैं। तुमसे कहा जाए अगर ये शर्ट खरीदने गए मोहित, तो आपने इसके बारे में देखा था ये ठीक है या नहीं? हाँ। आप पैंट खरीदने जाते हो, देखते हो, आप
किताब खरीदने जाते हो तब भी आप देखते हो कि कला के क्षेत्र में ये राइटर हैं, इन्होंने इनका इतिहास क्या है, किस हिसाब से बुक की बाइंडिंग है, फट तो नहीं जाएगी, या किस तरीके से इसके पेज की क्वालिटी है, इन सब चीज़ों को गुणों को आप देखते हो। तो जब इन किताब का धन कितना होता है, 500 रुपये, शर्ट का कितना, 250 रुपये, पैंट का कितना है, 500, 1000 रुपये। ये जीवन में साथ नहीं रहने वाला। नहीं, हम इन छोटी छोटी चीज़ों का चयन करने पर कितनी बारीकी से देखते हैं, तो जीवन के साथी का चयन करने पर हमें क्यों ना बारीकी का चयन करना चाहिए, बहुत बारीकी से हमें इसको देखना चाहिए। वो चाहे क्लास में हम साथ मित्रता कर रहे हैं, वहाँ भी देखना चाहिए उसका चयन करते समय, और वहाँ भी चयन करते समय सोचना चाहिए, इन बारीकियों पे जाना चाहिए, और उसको समझना चाहिए कि हाँ ये ठीक रहेगा। ये तो हो गई, और सही है तो शादी करने में कोई संदेह नहीं है, शादी आगे करना चाहिए। दूसरा परहेज, ये तो करने वाले हमने बताया, अब क्यों नहीं करनी चाहिए। अब किसी व्यक्ति के जीवन में ना करने के पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, ना करना कोई ऐसा नहीं है कि हम कुछ प्रणाली को तोड़ रहे हैं, शादी की व्यवस्थाओं को तोड़ रहे हैं, किसी को तोड़ रहे हैं। कुल मिला के ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, समाज का आप पे दबाव नहीं है कि आप शादी करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपके व्यक्तिगत निर्णय है, किसी का कोई दबाव नहीं है आप पे, व्यक्तिगत निर्णय आप ले सकते हैं उसी तरीके से। अब किसी के जीवन में कुछ घटना होती है, किसी ने प्रेम किया बचपन में ही, चलते चलते हमें कोई मिल गया, सफ़र में, इंटर में हमें प्रेम हो गया, पता चला कि हम आगे नहीं जुड़ पा रहे हैं, समाज तैयार नहीं है उस चीज़ को लेकर, तो यहाँ पे प्रयत्न करने चाहिए समाज को समझाने का, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रेम इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। व्यक्तिगत अनुभव, प्रेम से हम इस संसार को जीत सकते हैं, प्रेम से हम किसी को भी जीत सकते हैं, इस प्रकृति को जीत सकते हैं, माता पिता, गुरु, दोस्त, संसार के हर एक व्यक्ति, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, सबको जीत सकते हैं प्रेम से। प्रेम का मतलब है स्वयं को झुकाना, गलतियों को माफ करना। तो आप अगर किसी को पाना चाहते हो तो उनके पूरे समाज को, या उसमें जो रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी सहमत बहुत जरूरी है। उनसे मिलो, उनसे बात करो, धीरे धीरे अपने गुण को दिखाओ, जो आप में क्वालिटी है, अहंकार सामने ना लाओ, और उससे उनको जीतो। उनके अंदर का हृदय झकझोर दो प्रेम के द्वारा। जब प्रेम से तुम उस व्यक्ति को, सामने वाले को जीत सकते हो, वो तुम्हें जीत सकती है, तो क्या तुम वही प्रेम से उन्हें नहीं जीत सकते? जीत सकते हो। काम करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। हाँ, अहंकार मत लेके आओ। अहंकार, तुम यहाँ प्रेम दिखा रहे हो, वहाँ पर अहंकार, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर प्रेम, तुम सच्चे प्रेमी नहीं हो। ये समझना पड़ेगा संसार को कि सिर्फ एक व्यक्ति से प्रेम करना प्रेम नहीं है, संसार से प्रेम करना भी प्रेम है। और प्रेम, वो संसार से प्रेम करना, प्रेम कौन सिखाता है? ये व्यक्ति सिखाता है। यहाँ से वो रचना रचती है। हाँ, तो उसका व्यवहारिक रूप, समाज से प्रेम करने वाला, वो यहाँ से उत्पन्न हो सकता है। तो आप उन्हें जीतो, और फिर उनकी भी संतुष्टि के साथ आप आगे बढ़ा सकते हैं। और यदि वो नहीं हो रहे हैं तब क्या करें? हाँ, यदि वो नहीं हो रहे हैं तो प्रेम कहता है कि किसी भी व्यक्ति से यदि हमने प्रेम किया है तो
प्रेम का दूसरा जो रूप होता है वो होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ही प्रेम है। किसी पे दबाव नहीं हम कर सकते। प्रेम किसी भी पंछी को स्वतंत्र छोड़ता है, उसको उड़ने दो अपने रूप में, उसको जाने दो, वो बेबस है, नहीं माता पिता को छोड़ सकता, उसको जाने दो, उड़ने दो, वो उड़ेगा इस संसार में। लेकिन शरीर तो वहाँ उड़ रहा होगा, भाव आपका होगा उसके अंदर। जी जी। हाँ, तो प्रेम किसी भी बंधन में बांधने का कोई अस्त्र नहीं है प्रेम को बांधने का। प्रेम तो स्वतंत्र है अपने आप। और प्रेम की जो किरणें हैं वो दिखती नहीं है, समाहित हो जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, अंदर होती हैं, वो सदैव रहती हैं। हाँ जी। तो स्वतंत्रता प्रेम का दूसरा रूप है। उसको स्वतंत्र छोड़ दो, आप अपने मार्ग पे चले जाओ। हो सकता है कि वो मुड़कर आपकी तरफ आए, अपने माता पिता को भी सहमत कर ले, हाँ, किसी भी तरह से। और यदि नहीं हो रहे तो उसको उसके सफ़र पे जाने दो, आप अपना सफ़र ले लो। हमने प्रेम किया है तो उसको स्वतंत्र छोड़ रहे हैं। यही तो प्रेम है। यही तो शादी होना प्रेम नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर अब आपके दिमाग मस्तिष्क में आता है कि मैंने प्रेम किया है, किसी से प्रेम संभव नहीं है। अब आपकी व्यक्तिगत यहाँ हो सकती है कि ठीक है, मैं अब शादी नहीं करना चाहता, मेरा मन नहीं है, क्योंकि मेरा जो सब कुछ था मैंने उसको दे दिया, अब मेरा मन नहीं करता इन सब चीज़ों का, किसी से शादी करने की इच्छा नहीं करती। ये स्वाभाविक होगा। हाँ, तो अपने आप को जो चाहते हो वो करो। तुम अपने काम में लीन हो जाओ, अपना जो कर रहे हो वो करो। कोई ज़रूरत नहीं है शादी करने की किसी भी व्यक्ति से। आप भी स्वतंत्र हो, इस संसार में स्वतंत्र हो, अपने अस्तित्व को समझो। तुम रहो, किसी के दबाव में तुम अपने आप को खत्म मत करो। बाकी सब परिवार के काम को निर्वाह करो, माता के साथ माता का व्यवहार, पिता के साथ पिता का व्यवहार, भाई के साथ भाई का व्यवहार, लेकिन अपने आप को हम खोने नहीं देंगे इस संसार में, इस जगत में। मैंने अपने आप को ढूंढ लिया है, अब ढूंढ लिया है कि मैं अब किसी का होना नहीं चाहता। वही कहो कि देख लिया मैंने, अब मैं वैसे किसी का नहीं होना चाहता हूँ, अब मैं सबका होना चाहता हूँ। हाँ, मैं अकेले में मगन हूँ, अपने काम में लग जाओ। थोड़े समय बाद आपको चिंतन करने के बाद धीरे धीरे ये उस समय की वर्तमान की स्थिति होगी कि हम शादी करना नहीं चाहते। अब यहाँ पर दूसरी स्थिति भी काम करेगी। अगर मान लो माँ है, अकेली है, और आप बेटे भी अकेले हो, कोई घर में नहीं, यहाँ पर तुम्हारा तुम पे अधिकार है। तो अपने आप को भी जान लिया तुमने, लेकिन उस माँ की भी स्थिति पे ध्यान देना है। माँ के ख्वाब से कुछ है जो तुम्हें तब बड़ा किया है, तो तुम पे भी अधिकार इस माँ का है। तुम अपने आप को तो जान लिए हो, ठीक है, लेकिन तुमको तुम बनाने वाली कौन? माँ। माँ का अधिकार आप पे तुमसे ज़्यादा है, भले ही तुमने अपने आप को जान लिया। माँ कह रही है बार बार, बेटा क्या हो गया, तुम परेशान हो इन सब चीज़ों को लेकर। पहले से ही कष्ट जीवन में झेले उसने, अब हम इस तरीके से रह रहे हैं तो और कष्ट दे रहे हैं, ये तो पाप करने लगे हैं अब। हाँ, तो अब हमें यहाँ पर पाप नहीं करना है। हमने एक चीज़ वहाँ से और सीख ली, प्रेम करना। तो अब सिर्फ एक से प्रेम नहीं, वो तो प्रेम का उद्गम था। अब तो वो प्रेम की किरणें आपके अंदर समाहित हो गई हैं
उसका दूसरा पक्ष तुरंत ही ईश्वर या प्रकृति तुम्हारे लग डालेगी कि प्रेम सिर्फ एक व्यक्ति से प्रेम करना नहीं, बल्कि इस संसार के कण कण से, इस संसार के जीव जंतुओं से, इस संसार के हर एक व्यक्ति से प्रेम करना भी प्रेम है। उद्गम वहाँ से हो गया, लेकिन अब प्रेम की वास्तविक परिभाषा हम परिभाषित करेंगे। तो अब वो पहले वाला जो रूल था, समाज शादी लेके आएगा, करना चाहो ना करना चाहो, अम्मा को सेटिस्फाइड कर लो, समझा लो, बुझा लो, वो भी कह रहे हैं बेटा तू जैसा रहना चाह रहा है ठीक है, कमाओ, अपनी अम्मा को भी खिलाओ, ठीक से जीवन निर्वाह करो, मत करो। लेकिन यदि वो कह रही हैं तो तुम भी उनका थोड़ा ख्याल रखो और उन नियमों का पालन कर दो। हाँ, देखना है मुझे सही से कि जीवन सही से चल सकता है या नहीं, चयन सही से करना है यार, क्योंकि अब तो तुम प्रेम की भी परिभाषा जान चुके हो। स्वार्थ तो नहीं है कि मेरे धन के ऊपर शादी हो रही है, कि मेरे बिजनेस के ऊपर शादी हो रही है, नहीं, हमें उसको जानना है कि व्यक्तित्व वाला सही है या नहीं, सामने वाला यहाँ भी जानना। तो शादी में किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का चयन करने पहले से अपने मस्तिष्क से सोचना चाहिए, नहीं करने के पीछे अपने परिवार मान लो बड़ा है तो वहाँ पे वजह रख देनी चाहिए कि मैं नहीं करना चाहता, अब मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। और जब ये समझ आ जाता प्रेम पूरा संसार ही उससे सबसे प्रेम करना है, सब प्रेम के ही रूप हैं दूसरे, अपने काम में मगन हो गए हो तो जरूरी नहीं है शादी, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। ठीक है जी। तो शादी कब जरूरी है कब नहीं जरूरी है तुम्हें ही सोचना पड़ेगा। हाँ, और कैसे शादी करनी है नहीं करनी वो भी तुम्हें ही सोचना पड़ेगा। हम किसी के दबाव में शादी नहीं कर सकते, हम स्वतंत्र हैं, अपने अस्तित्व को समझो, हम क्या हैं, कर भी सकते हो नहीं कर सकते, दोनों ही सही हैं और दोनों ही गलत हैं। कुछ भी सही नहीं है जगत में और कुछ भी गलत नहीं है, बस स्थितियों के ऊपर निर्भर करता है सही और गलत होना किसी भी चीज़ का। तो अपने व्यक्तित्व से, अपने स्वयं से निर्णय लो, सोच समझ के निर्णय लो और किसी को इस जगत में कष्ट ना दो। जी। तो शादी करना भी सही है और ना करना भी कोई इतना बड़ी गलत चीज़ गलत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारा अर्पण आ रहा है, अब समाज के लिए कुछ करना है, तुम्हें पता है समय नहीं दे पाएंगे वहाँ पर, ना करो शादी, कोई इतना कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हें लग रहा है कि कला के क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना है, बड़े ऊपर मंचों पे जाना है, हमें कला के क्षेत्र में इतिहास लिखना है, नहीं है इंटरेस्ट शादी में, मत करो शादी। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि हम दोनों चीज़ों को संतुलन में रख सकते हैं, कर सकते हो, चयन वैसे ही करना कर सकते हो। तो करना भी गलत नहीं है और ना करना भी गलत नहीं है, हमारे स्वयं पे निर्भर करता है कि हम शादी करेंगे या नहीं करेंगे, स्थितियों पे निर्भर करता है। हम स्वतंत्र हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि गुरुजी ने कितने परिप्रेक्ष बताए, शादी करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, इसके तीन दृष्टिकोण गुरुजी ने बताए हैं। तो और आगे अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखना, टेक केयर। लेकिन हाँ, चुनाव, गुरुजी ने इस चर्चा के दौरान चुनाव शब्द का किया कि अगर आप प्रेम भी करना तो उससे भी चुनाव करना, दिमाग से चुनाव करना। अगर देखने जाना शादी के लिए किसी व्यक्ति के, जैसे फूफा मामा इन सबसे, तो वहाँ भी अपना चुनाव उसी प्रकार करना जिस प्रकार तुम एक किताब लेते समय करते हो, कपड़े लेते समय करते हो, उससे भी अधिक तर्कता के साथ चुनाव करना। ठीक है, अपना ख्याल रखना, टेक केयर दोस्तों।